कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे कराते हैं ये देख लिया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी साइन कन्वेंशन भी देख चुके हैं। साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी देख लिया था हमने, कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लिया था। आज की क्लास में सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेस। दोनों लेंसेस की बात करेंगे, कॉनकेव की भी बात करनी है और कॉन्वेक्स की भी बात करनी है। ओके, अब वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो क्योंकि आप मिरर वाले पार्ट में पहले से ये टर्म पढ़ के आए हो कि लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यही सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ साथ में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image formed by refraction through lens। रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो रहा है इस बार, लेंस के। और लास्ट में जब आपने पढ़ा था तब मिरर के लिए पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट करते हुए आए हैं अभी तक, और हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से डिनोट करते हुए आए हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये हम मिरर वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं पहले से, तो इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये आप जानते हो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। लीनियरली मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए इस मैग्निफिकेशन का नाम लीनियर मैग्निफिकेशन रखा गया है। ओके, अब इसमें जो केस बन सकते हैं वो केस हम देख लेंगे क्या क्या बनेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज इक्वल्स टू v/u, है ना। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए। आप हाइट से भी बता सकते हो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस का भी रेशियो आप यहाँ पर दे सकते हो, वो भी आपको मैग्निफिकेशन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है वन बाय वन। अगर हम बात करें सपोज करो सबसे पहले कॉनकेव की, किसकी बात कर लें, कॉनकेव लेंस की। अगर हम इन दोनों के लेंसेज के लिए सेपरेटली स्टडी करें लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो क्या बनेगा। देखो, आप कॉनकेव लेंस पढ़कर आए हो, कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि उस केस में उसके दो केस होते थे, है ना। और दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा था कि जो उसकी इमेज थी वो इस साइड बनती है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होता है। एग्जाम्पल के लिए चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, है ना, और उसकी जो इमेज बन रही होती है वो भी इधर ही बन रही होती है, ये आपने देखा था। ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो h पॉजिटिव, h डैश पॉजिटिव, तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव होती है कॉनकेव के लिए ऑलवेज, और इमेज की हाइट भी कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इफ़ h एंड h डैश ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का जो आंसर है वो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। आप यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉनकेव लेंस के केस में हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोथ आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम एक चीज़ अपने लिए नोट कर सकते हैं, वो ये, बिकॉज h एंड h डैश बोथ आर पॉजिटिव फॉर कॉनकेव लेंस, therefore m is always positive।
देयरफॉर m इज ऑलवेज कैसा आएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ओके, और अगर m ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो इस बात का मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो नेचर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे नेचर की इमेज वहाँ पर बनती होगी। तो अगर प्यारे बच्चों सपोज करो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, कॉनकेव लेंस है या सपोज करो डाइवर्जिंग लेंस उसने कहा, तो उसने मैग्निफिकेशन दे दिया हमें कैसा, पॉजिटिव, है ना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो कैसी इमेज बना रहा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फिर से सुनिए, m की वैल्यू मुझे दी गई +2 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो +2 जब दिया जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि मैग्निफिकेशन ये जो गिवन है ये कॉनकेव लेंस का केस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स का भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा कॉन्वेक्स का कैसे हो सकता है। कॉनकेव लेंस का अगर ये केस है तो अगर पॉजिटिव अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे कि ये कैसी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही होगी। ठीक है ना, इस तरह से इसको लेकर चलेंगे। ओके, अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने जो केस पढ़े हैं तो वहां पर आपने कुछ इस तरह से देखा है कि वहां जो इमेज बनती हैं वहां पर इमेज इन्वर्टेड होती हैं, इधर इमेज बनती है, इधर ऑब्जेक्ट रखा होता है हमारा और इधर इमेज बनती है। तो जो इमेज की हाइट है वो कैसी होती है, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होती है वहां पर, पॉजिटिव होती है। सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस में कॉन्वेक्स लेंस में इमेज की हाइट कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का आंसर जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एच डैश वहां पर कैसा होगा, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। तो m का आंसर, मैग्निफिकेशन का आंसर कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसा कैसा हो सकता है? तो आंसर है कि मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव हो सकता है। ओके, क्या पॉजिटिव हो सकता है? अगर नेगेटिव होगा तो चलो रियल इमेज वहां पर कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी केस होगा, रियल एंड इन्वर्टेड का केस रहा होगा। ओके, अब अगर मान लो क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो आंसर है हाँ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। कौन से वाले केस के लिए? हमने एक केस पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो इमेज इसी साइड बन जाती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो उस केस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि उस केस में एच डैश और एच दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। हाइट इमेज जो बनती है वो इस साइड में बनती है। या लास्ट केस याद करो, फिर से लास्ट केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इमेज यहां पर बनती है पीछे। और कैसी बनती है, पॉजिटिव इमेज बनेगी, हाइट उसकी पॉजिटिव होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, लेकिन अगर इमेज की हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव भी हो सकती है m की वैल्यू और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होंगी तो उस केस के लिए इसका आंसर कैसा आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा। अब कॉनकेव लेंस के लिए साइज के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है कि आपने 2 केस पढ़े थे जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज ज्यादा होती है, किससे, इमेज की हाइट से। कॉनकेव लेंस में आपने 2 केस पढ़े थे और दोनों ही केसेस में एक में बहुत छोटा बन रहा है और एक में पॉइंट साइज बनता था, याद है? तो इमेज का जो हाइट है वो ऑलवेज स्मॉल होने वाला है। अगर इमेज का साइज, इमेज की हाइट अगर स्मॉल है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो ये जो आंसर आता होगा ये ऑलवेज लेस देन 1 आता होगा। आएगा या नहीं आएगा? फिर से कॉनकेव लेंस के केस में 2 केस होते हैं, उन दोनों ही केस में जो इमेज की हाइट है वो बहुत छोटी होती है, छोटी होती है या बिल्कुल पॉइंट साइज होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एच डैश छोटा होता है ऑलवेज, किससे, एच से। किस केस में, कॉनकेव के केस में। तो अगर एच डैश छोटा होता है एच से कॉनकेव के केस में, तो इसका मतलब कॉनकेव के केस में मैग्निफिकेशन का आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होता होगा। तो ये वाला बात मैं नोट कर लेता हूं कि एच डैश इज ऑलवेज लेस देन, ऑलवेज
लेस देन किससे, h से, ठीक है। देयरफॉर क्या रिजल्ट निकाला, m क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए m कैसा होता होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो कॉनकेव लेंस के लिए दो केस हैं, फिर से कॉनकेव लेंस के लिए दो केस हैं। पहला केस क्या है कि एक तो m ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर कोई पूछता है क्यों होगा तो आप आंसर देना कि h और h डैश दोनों ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं कॉनकेव के केस में, इसलिए m का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। क्यों होगी, तो इसका आंसर आप देना कि h डैश, जो h डैश है हमारा वो ऑलवेज लेस होगा किससे, h से। साइज ऑफ इमेज ऑलवेज लेस आता है कॉनकेव के केस में, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसलिए मैग्निफिकेशन का आंसर ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो रहा है, तो आंसर है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आउट ऑफ 6 केस 5 केस में जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव होती है। अब इमेज की हाइट नेगेटिव होगी तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ सकता है। लेकिन आउट ऑफ 6 केस एक केस ऐसा भी है जिसमें इमेज इस साइड बनती है, तो उस केस में h डैश पॉजिटिव होता है। तो अगर इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी तो मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब साइज की बात करो। साइज की अगर हम बात करें तो आपने ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाता है, 2f1 पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, 2f1 पर, तो उसकी इमेज बनती है 2f2 पर सेम साइज की। कैसी बनती है, सेम साइज की। इसका मतलब मैग्निफिकेशन के इसके जो आंसर हैं, है ना, वो इक्वल हो सकता है किसके, 1 के। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, अगर हम 2f1 पर, है ना, 2f1 पर रख दें, और तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, 2f2 पर। और कैसे साइज की बनेगी, तो आंसर है सेम साइज की। अगर सेम साइज की बनेगी तो मैग्निफिकेशन का आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। ये तो हो गया एक बात कि मैग्निफिकेशन का आंसर 1 हो सकता है। क्या मैग्निफिकेशन का आंसर लेस देन 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ। अगर 2f1 से पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं पर भी आप रख दोगे बियॉन्ड 2f1 या इन्फिनिटी, तो हाइट ऑफ इमेज स्मॉल आती है देन द ऑब्जेक्ट। तो अगर h डैश अगर छोटा आता है कुछ केसों के लिए, तो इस केस में मैग्निफिकेशन का आंसर क्या होगा, लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1, ओके। अच्छा, और क्या मैग्निफिकेशन का आंसर ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, तो आंसर है हाँ। कुछ केस ऐसे हैं, आफ्टर 2f1 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी होने लगती है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो 2f1 के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो साइज ऑफ इमेज बढ़ने लगता है। इसका मतलब h डैश बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, h के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का आंसर किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, जब h डैश बड़ा होगा। तो इसका मतलब m का आंसर ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में, तो आंसर है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का आंसर लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कभी इससे छोटी होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से, कभी इसके इक्वल होती है और कभी इससे बड़ी हो जाती है। इसलिए मैग्निफिकेशन के ये तीनों आंसर हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन का आंसर कॉन्वेक्स लेंस के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि कभी इमेज इधर बनती है और कभी कोई एक केस ऐसा आता है जिसमें इधर बनती है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और मैग्निफिकेशन का आंसर ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि h डैश ऑलवेज लेस होता है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस के बारे में केस होते हैं आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के, ओके। अब मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v बाई u। मिरर के केस में आपको याद होगा यहाँ पर माइनस आता था, लेकिन लेंस के केस में यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। आगे क्लास 12th में जब आप जाओगे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, वहाँ पर ड्राइव करोगे लेंस के लिए और फिर ये फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आएगा। लेकिन क्लास 10th लेवल पर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ना है और इसका कोई डेरिवेशन नहीं करके दिखाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं,
लेंस फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एक फॉर्मूला तो हम ये यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर 2 हम यूज करेंगे कि हमारा जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। ये हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल में? हम थर्ड फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये करेंगे कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो h' के इक्वल होता है, एंड ऑल्सो h' किसके इक्वल होता है? v/u के। ये 3 फॉर्मूले हम वहाँ पर यूज करने वाले हैं। इससे हमारे जो लेंस पर जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो ठीक है, इनको करने के लिए मैं NCERT जो बैक एक्सरसाइज होती है आपकी, NCERT बैक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन मिरर के जो दिए हुए थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे। अब वहाँ पर 2 लेंस के लिए भी क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT एक्सरसाइज में, तो वो दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और जिससे कि ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से चलते हैं इसके क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बैक एक्सरसाइज का। पेज नंबर मेरे पास नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। क्या क्वेश्चन है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज मुझे क्या दी हुई है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, यानी कि उसकी हाइट दे दी हमें। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ये हमें गिवन है कितना? 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस, लेंस से कितनी दूर रखा गया वो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमें गिवन है कितनी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमें गिवन है u 25 सेंटीमीटर। कितना गिवन है प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो लेंस यूज कर रहे हो आप उसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f कितना? 10 सेंटीमीटर, ओके। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। जो कुछ है आपको क्या करना है? इसका रे डायग्राम भी बनाना है। दूसरा काम क्या करना है? आपको इमेज कहाँ पर बनेगी ये भी पता करना है, और आपको नेचर भी बताना है और साइज भी बताना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है इसकी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास ये सारी क्वांटिटी हैं और आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। इमेज डिस्टेंस v आपको पता करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये लेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। अब वैल्यू पुट करने से पहले ऑलवेज साइन कन्वेंशन लिया जाता है और फिर इसके बाद वैल्यू पुट की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। अब कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? आपको साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे कि कैसे लेकर चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होती है? पॉजिटिव, ओके। और इमेज डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, वहाँ पर हमारा साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, अब वैल्यू पुट करिए 1/1, 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी? -25। तो यहाँ लिखिए -25 इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो यहाँ लिखिए 1/10, पॉजिटिव 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/v माइनस प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/10। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया।
अब ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो 1/10, 1/25 उधर लेकर जाइए, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 50। एलसीएम कितना आया, 50 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 10 से ये आएगा 5 और यहाँ पर कितना 2 और इधर क्या चल रहा है 1/v। आगे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 3/50। 1/v किसके इक्वल आया, 3/50 के इक्वल, तो v किसके इक्वल होता होगा, 50/3 के। हमने इधर भी रेसिप्रोकल किया, इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 50/3 सेंटीमीटर। 50/3 सेंटीमीटर को अगर आप चाहो तो पॉइंट में लिख लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर इसके बाद आपके पास 116.666 ऐसे चलता जा रहा होगा, तो उसको आप 16.67 सेंटीमीटर इस तरह से लिख सकते हो। और आपका जो इमेज का आंसर आया है वो आपने देखा कैसा आया, पॉजिटिव, और कैसा आना चाहिए, तो आंसर है पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में v कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे साइज ऑफ इमेज भी बताना है कितना होगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, हमारे पास साइज ऑफ इमेज बताने के लिए क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू h'/h, किसके इक्वल होता है लेंस के केस में, v/u के, है ना, ऐसा। तो h' ये हम निकालना चाहते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, +5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख ली +5। अच्छा, v की वैल्यू ये हमने कहीं पर निकाली है कितनी, 50/3। ये ना यूज कर मैं 50/3 यूज कर रहा हूँ, तो v की वैल्यू 50/3, पॉजिटिव 50/3 ये लिखा, अपॉन u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, -25, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -25। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख पा रहे हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस में, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए, तो h' ऐसे ही ठीक है। अच्छा, ये 3 यहाँ आएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 50 इंटू में क्या 5, और नीचे क्या क्या चल रहा है 3 चल रहा है, और माइनस का 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 25 से कैंसिल हुआ होगा 2 टाइम, और यहाँ पर 2 इंटू 5 कितना 10, और ये वाला माइनस यहाँ लिख लीजिए, और अपॉन में क्या 3। ये हमारे पास h' चल रहा है, और इसको आप डिवाइड करा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर इसके बाद पॉइंट लगाकर 3 इस तरह से चल रहा होगा, 3.33 सेंटीमीटर, कैसा, माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज की हाइट। ठीक है, और कैसी आ रही है, नेगेटिव, और कैसी आनी चाहिए, तो आंसर नेगेटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का केस है। अच्छा, अब नेचर की बात करिए, तो क्योंकि h' नेगेटिव आया है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और वो कैसे नेचर की होगी, रियल रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से आपको कैसे पता चला सर इन्वर्टेड बन रही है, तो आंसर है h' कैसा आया है, नेगेटिव, और h' अगर नेगेटिव आया है यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, तो नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रही है, तो कैसी इमेज हुई, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो कैसी रही होगी, रियल इमेज। ठीक है, तो नेचर पता चल गया, साइज पता चल गया, इमेज डिस्टेंस पता चल गई। ये 3 काम हमने यहाँ पर कर लिए। नंबर 1 काम जो हमने किया वो लेंस फॉर्मूला से किया, और हमने क्या निकाल लिया, v निकालने के बाद फिर हमने जो सेकंड काम किया वो हाइट निकालने के लिए किया, और इसकी हेल्प से हमें ये थर्ड बात पता चल गई कि रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद 4th बात कौन सी वाली, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, कैसे, यहाँ पर क्योंकि ये तो पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बना लो एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर इसके बाद यहाँ बना लो एक प्रिंसिपल एक्सिस।
अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको कितनी देनी है, तो आप यहाँ ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है 25 और फोकल लेंथ है 10, ठीक है। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखना है तो आप रख दीजिए। फोकल लेंथ से तो ज़्यादा ही है क्योंकि फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 है, तो -25 है ना, तो इधर की तरफ कहीं पर रख लीजिए। मैंने माना यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसा AB, और ये डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 25 सेंटीमीटर पर लेंस के आगे। अच्छा, अब ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी हमें गिवन है, कितनी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है +5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ओके, ये भी ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं इमेज बन रही होगी, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आई है, तो आंसर है इमेज की जो वैल्यू आई है वो आई है 16.67, जो कि फोकल लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो आप जो फोकस बना रहे होगे वो 10 सेंटीमीटर पर बनाओगे। यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर आपने फोकस बनाया, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि इमेज की जो वैल्यू आई है, V की वैल्यू जो आई है वो 16.67 सेंटीमीटर है और फोकस हमारा 10 सेंटीमीटर पर है ना, तो आपने फोकस 10 बनाया। अब जो आप इमेज बनाओगे वो तो 16 पर बनाओगे ना, यानी कि इससे आगे कहीं बना रहे होगे आप, है ना। तो कैसे बनाएं, तो बिल्कुल सिंपल है, रूल वही रहेंगे कि कोई भी रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास करेगी, तो आंसर है फोकस से पास करेगी, ये रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल ये है कि कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अपने पाथ में सीधी चली जाएगी, तो यहाँ से लेकर आइए ये यहाँ पर कहीं कट कर जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से कट कर जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाइए, क्योंकि इसका जो इमेज का जो साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से, ये आपको क्लियरली वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इमेज का जो साइज आया है वो कितना आया है 3 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि इसका साइज तो छोटा आया। तो ये थोड़ा सा ठीक से बना लेना, पेन से थोड़ा सा ठीक बन जाएगा, ये यहाँ पर कहीं पर कट कर जाएगा, ओके, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ये आपके पास रे डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा और ये ऐसा आया, ये ऐसा आया। हाइट ऑफ इमेज कितनी 3.33 सेंटीमीटर, ऐसे A', B', ये बन के तैयार हो गया। फिर से सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, लेंस, ओके, लेंस से 25 सेंटीमीटर पर किसको रख देंगे, ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकस कितने पर है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 है ना, तो फोकस पता चल गया 10 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, इमेज कहाँ पर बन रही है, तो 10 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही बन रही है, कहाँ पर 16.7 पर, तो 16.7 यहाँ पर ऐसे ये इमेज बन रही है हमारी, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं। और जो हाइट है इमेज की वो कितनी आ रही है, वो 3.3 सेंटीमीटर आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, रे डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो इमेज बन रही होगी ये कहाँ पर बन रही होगी, F2 और 2F2 के बीच में बन रही होगी, क्योंकि जो 2F2 रहा होगा आपको पता है 20 सेंटीमीटर रहा होगा। अगर F2 10 सेंटीमीटर है तो 2F2 कहाँ पर रहा होगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर रहा होगा, लेकिन इमेज तो कहाँ पर बन गई 16.67 पर बन गई, तो यानी कि F2 के तो बाद बनी है लेकिन 2F2 से पहले बनी है। ये बात समझ आ रही है कि F2 हमारा कहाँ पर रहा होगा, 2F2 की अगर हम बात करें तो 20 सेंटीमीटर पर। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि F2 कितना है 10, तो 2F2 कितने पर रहा होगा 20 सेंटीमीटर पर, और जबकि इमेज की जो डिस्टेंस आई है वो सॉल्व करने पर कितनी आई है 16.67, तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो F2 के तो बाद बन रही है लेकिन 2F2 के पहले बन रही है। तो यानी कि ये कौन सा वाला केस है जब इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो बियॉन्ड 2F1 सॉरी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो बियॉन्ड 2F1, तो ये वो वाला केस यहाँ पर
दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में। हालांकि लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि कहाँ पर इमेज बन रही है, ये आपको रे डायग्राम में F2 2F2 नहीं मेंशन करने, सिर्फ आपको इस तरह से रे डायग्राम बनाकर दिखा देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। तो आपके पास जो जो डेटा होता है वो क्वेश्चन में से आप नोट कर लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। फिर आप सबसे पहले लगाइए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला लगाने से पहले आप वैल्यू पुट करने से पहले हमेशा यहाँ पर साइन लिख लीजिए। साइन लिखना मत भूल जाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। साइन लिखने के बाद आपके पास v की वैल्यू आ जाती है। v पता है, u पता है, h पता है, तो फिर आप किसकी वैल्यू निकाल पाते हो, फिर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो और h डैश की वैल्यू निकालते हो। h डैश का जो साइन आता है उसकी हेल्प से आप ये बता पाते हो कि ये इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप इरेक्ट कह देते हो, ठीक है ना। और इरेक्ट है तो वर्चुअल और इन्वर्टेड है तो रियल। और रे डायग्राम जो जो हमारे पास डिस्टेंस आई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बना देते हैं इसका। इस तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया फोकल लेंथ f कितना 15 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक इमेज बना रहा है कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है, इमेज डिस्टेंस कितना, इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u आपको निकालना है, ठीक है। अब और रे डायग्राम भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए रे डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब वैल्यू पुट करने के लिए पहले हमें साइन कन्वेंशन देखनी है। कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव हुआ करता है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो है ये भी हमें नेगेटिव लेकर चलनी है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। फिर से कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव होते हैं, h डैश एंड h, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -10 माइनस 1/u, u हमें निकालना है, 1/f, फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, -15, इस तरह से गिवन है। अच्छा, अब देखिए ये -1/u है, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। ध्यान से देखना, ये -1/u है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये -1/15 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इधर पहले से -1/10 तो चल ही रहा है ना, और ये -1/15 इधर आएगा तो प्लस का 1/15 बन जाएगा, ऐसा, ये ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा। अच्छा, 10 से इसको डिवाइड कराओ, यहाँ पर कितना आएगा, -3 प्लस 15 से कराओगे 2, और इधर क्या चल रहा है, 1/u। नाउ -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -1/30 इक्वल्स टू क्या, 1/u। और अगर हम देखें उल्टा कर दें अगर दोनों साइड, तो u हमारा कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास अब, और माइनस का आया है, माइनस का आना भी चाहिए, u नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है।
तो U है हमारे पास, V है, F है। अब हम रे डायग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो रे डायग्राम यहाँ हम बना लेते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए पहले तो बना लेता हूँ मैं एक कॉनकेव लेंस। यहाँ पर बनाया मैंने एक कॉनकेव लेंस और ये बना दी मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे रखना है एक ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पर रखना है, -30 पर, और इमेज कहाँ पर बनेगी उसकी, 10 सेंटीमीटर पर। तो जो हमारा अपर्चर है या हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे -30 पर रखना है, यानी इस साइड रखना है। इस साइड हमें 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख देना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया AB। कितनी डिस्टेंस पर रख दिया, 30 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इधर रख रहे हो तो इस बात का मीनिंग ये है कि ये माइनस यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, -10 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ से इमेज यहाँ कहीं बन रही है। और आप जानते हो छोटे साइज की बनती है, तो ये इमेज बन रही होगी इसकी A', B', कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर पर। ओके, ये डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर। और ये फोकस के बाद बन रही होगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ पर कहीं पर क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा, कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका रे डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब रे डायग्राम बनाने के लिए पैसा आपको करना ये है कि यहाँ पर एक रे लेकर जानी है, पैरेलल रे, है ना, जो कि कहाँ से पास कर रही होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से आती हुई दिख रही होगी, फोकस से। कहाँ से आती हुई दिख रही होगी, फोकस से। तो ये पॉइंट बन जाएगा। और दूसरा आप जो बनाओगे वो ये कि जो दूसरी रे जा रही होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से अपने पाथ में सीधी चली जाएगी। तो ये वाली जो रे आपने बैक ट्रेस करी है, ये जो फोकस पर आती हुई दिख रही है ना, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली, ये दोनों रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसकी इमेज यहाँ बन के तैयार हो गई होगी। कितनी डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर पर, और फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर पर। तो ये रे डायग्राम इसका बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने एक कॉनकेव लेंस बनाया। कॉनकेव लेंस बनाकर मैंने देखा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, 30 सेंटीमीटर पर, इस साइड में, नेगेटिव है ना इसलिए, तो 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर इमेज कहाँ पर बनानी है, मैंने देखा 10 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से कहीं पर एक छोटे से, क्योंकि छोटा साइज रहेगा, ये तो मुझे पहले से पता है, कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कॉनकेव लेंस की, तो छोटे साइज का मैंने 10 सेंटीमीटर पर एक इमेज बना दिया। अब फोकस इससे आगे होगा या इधर होगा, ये किस बात से डिसाइड होगा, तो आंसर यहाँ पता चल गया, फोकल लेंथ 15 है, तो 10 से तो ज़्यादा ही है, तो यानी इधर रही होगी 15, यानी फोकस इधर रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट बन गया, मिरर मैंने इमेज भी बना दी। अब रे कौन कौन सी बनेगी, तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से आती हुई लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये फोकस से आ रही है, ऐसी। ठीक है, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो कि यहाँ पर कट कर देगी, यहाँ पर इमेज बन रही होगी। इस तरह से हमारा रे डायग्राम बन जाएगा। तो ये हो गए आपके कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है ना, NCERT एक्सरसाइज में। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ, इससे रिलेटेड जो हमने आज की क्लास में किया है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आप आज ही डिस्कस कर लीजिए। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, अच्छा ये मिरर का क्वेश्चन है। ओके, मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इशू नहीं। m = +1, मिरर का क्वेश्चन हो या लेंस का क्वेश्चन हो, +1 का मीनिंग क्या होता है? अगर m की वैल्यू +1 है, इसका मीनिंग क्या है? तो आंसर है कि अगर मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो लेंस की बात कर लो या मिरर की बात कर लो, पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम इमेज के बारे में ये डिसाइड कर पाते हैं, क्या डिसाइड कर पाते हैं कि पॉजिटिव चीज़ दिखाती है कि इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो आंसर है ये कैसा है, इमेज कैसी रही होगी? इरेक्ट रही होगी। और इरेक्ट रही होगी तो कैसी रही होगी? वर्चुअल, है ना। हमने कैसे केस पढ़े हैं, जब भी इरेक्ट बनता है तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज के बारे में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आंसर +1 है, इसका मतलब ये है
कि देखो मैग्निफिकेशन तो आप मिरर का केस पढ़ो या लेंस का केस, दोनों में ही आपने एच डैश अपॉन एच के इक्वल पढ़ा है। तो मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव दोनों ही केसेस में, लेंस और मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट को दिखाता है पॉजिटिव वैल्यू, और 1 किसको दिखाता है? 1 आंसर मैग्निफिकेशन का आंसर तब आता है जब एच डैश और एच आपस में कैसे हों? इक्वल। तो साइज ऑफ इमेज कैसा होता है? सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसा ही साइज किसका होता है? इमेज का, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो फिर से मैग्निफिकेशन का आंसर +1 किस चीज को दिखाता है? तो आंसर है कि इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पॉजिटिव साइन ये बताता है, और 1 मैग्नीट्यूड ये बताता है कि एच डैश और एच आपस में इक्वल रहे होंगे, साइज ऑफ इमेज इक्वल रहा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो अभी के लिए यहाँ पर क्या है हमारे पास लेंस के केस के लिए? तो नहीं, न्यूमेरिकल अभी यहाँ पर कोई और नहीं है, तो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चीज़ पर हम आ जाएंगे, वो है पावर ऑफ लेंस, है ना। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ लेंस। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि पावर किसे कहते हैं, ठीक है, पावर क्या होती है, और फिर इसके बाद ये, क्योंकि लास्ट टॉपिक होगा पावर आपका, इसके बाद इंटेक्स के छोटे छोटे से क्वेश्चन है पावर के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज के जो रह गए हैं अभी तक जो कवर नहीं हुए हैं, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे, और कल की क्लास में आपका लाइट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।